हेलो साथियों, मैं सोनू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम आज ब्लड रिलेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस पर एक आज अलग टाइप का हमने प्रश्न यहाँ बोर्ड पर नोट किया हुआ है, जिसको आप ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम इस टाइप के प्रश्न पर एक दो प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आइए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न हमारा नॉर्मल प्रश्न है, जैसे हमने 2 वीडियो में अपलोड किया है वैसा ही प्रश्न है। किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? जैसा कि हमने आपको बताया है, जब कभी महिला या पुरुष की चर्चा होगी तो हम पहले जहां से चर्चा होगी वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक आदमी कहता है, एक आदमी ने कहा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। एक आदमी ने कहा, यह अव्यक्ति हो गया। हमने आपको बताया है जब हम त्रिभुज यहां पर बनाएंगे तो समझ ले हम किसी व्यक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, एक आदमी ने कहा, वह मेरे दादा के, अब इसका दादा कौन होगा? इनके पिता का पिता, ठीक है, इनके पिता का पिता ही वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब ये इसके दादाजी हो गए, ये आदमी इनका पिता हो गया और इनका ये पुत्र हो गया, ठीक है। ये पुत्र जी हैं, ये उनके पिता हैं और इनके दादा हैं। जिसमें कह रहा है दादा के इकलौते पुत्र। जब कभी इकलौते की बात हो तो उसी व्यक्ति की चर्चा होगी। दादा के इकलौते पुत्र तो यही हो जाएंगे ना, कि पुत्री है, यानी कि इनकी एक पुत्री भी है। तो यहां पर हमें वृत्त का निशान लगाएंगे, वह एक महिला की ओर संकेत करेगा, ठीक है। तो कह रहा है इस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? आदमी तो यही था, यही कह रहा था कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो यह महिला इससे किस प्रकार से संबंधित है? हमने आपको बताया है जब एक ही पीढ़ी में एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे वे आपस में भाई बहन होंगे। तो इस पुरुष की या महिला क्या होगी? बहन होगी। इसमें पूछा भी गया है इस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? तो यह आदमी उस महिला का भाई है और यह महिला इस व्यक्ति की बहन है, ठीक है। तो यहां हमारा उत्तर बहन हो जाएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैसे कि हम देखते हैं कभी कभी गणितीय भाषा में यह प्रश्न जो है वो गणितीय भाषा में देकर पूछा जाता है। इसमें आप देखेंगे जैसे लिखा है a प्लस बी का तात्पर्य है a पिता है b का। फिर a गुणे b का तात्पर्य है a पत्नी है b की। a अपान b का तात्पर्य है a माता है b का। तो निम्न में से किसका तात्पर्य है यह नानी है d की? इस प्रकार से हमें 4 विकल्प मिलेंगे और हमें चारों विकल्प को सॉल्व करना होगा। यानी मान लो पहले और दूसरे विकल्प में ही आंसर मिल जाता है तो हम उसी को करके छोड़ देंगे। यदि तीसरे चौथे पे मिलता है तो हमें सारे विकल्पों को एक बार देखना होगा। तो आइए साथियों, हम इसका और कोई ट्रिक और सूत्र नहीं है कि जिससे कि हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाए। हमें इन विकल्पों को सॉल्व ही करना होगा। तो हम देखेंगे यन अपान क्यू। तो यन अपान क्यू का तात्पर्य है, मतलब यहां से हर जगह ए बी ही लिखा मिलेगा, लेकिन आपको यहां पर ए बी की चर्चा नहीं होगी, या मान लो होगी भी तो ए बी का मतलब है ये हमारा पहला अक्षर ए हो जाएगा, फिर दूसरा अक्षर बी हो जाएगा, और जब फिर हम आगे बढ़ेंगे तब फिर ये पहला अक्षर ए हो जाएगा, फिर ये बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा और उसके आगे का बी होगा। यानी कि इन सब अक्षरों को हम ए बी के रूप में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं ए अपान बी का तात्पर्य है
ए माता है बी की, यानी कि यन जो है वह माता है किसकी, बी की। अभी हमें यह ज्ञात नहीं है बी पुरुष है कि महिला है, ठीक है। इसमें लिखा गया है ए अपान बी का तात्पर्य है ए माता है बी की। ए मतलब यन, बी मतलब क्यू, यानी कि ए माता हो जाए किसकी, बी की। अब फिर से हम पहले इन दोनों को लेंगे, उसके बाद एक अक्षर और एक निशान को छोड़ देंगे, फिर अगला अक्षर, फिर निशान, फिर अक्षर, ठीक है। तो अब देखेंगे Q गुणे P, तो इसमें क्या कह रहा है, A गुणे B का तात्पर्य है A पत्नी है किसकी, B की, मतलब कि A पत्नी है किसकी, B की। जब यहां शादीशुदा व्यक्ति की चर्चा होगी तो हम यहां डबल बॉन्ड से जोड़ लेंगे। अब हम देखेंगे P प्लस D का क्या तात्पर्य है। A प्लस B का तात्पर्य है A पिता है B का, A पिता है B का, यानी कि P जो है वह पिता है किसका, D का, ठीक है। P किसका पिता है, D का। तो अब हम देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, यन नानी है डी की, तो हम देखेंगे यन की ये माता जी हो गए, इनके माता जी की माता, यानी कि यह विकल्प हमारा इसमें पहला ही विकल्प मिल गया, जो कि हमें यह बता रहा है यन नानी है कि इनकी डी की, ठीक है। यदि ना मिला होता, आइए हम और विकल्पों को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यदि ना मिला होता तो हम आगे बढ़ते, जैसे मान लो अभी मान लो हमें आ रहा उत्तर नहीं आया है, तब हम विकल्प नंबर 2 को देखेंगे, यन गुणे क्यू, यानी कि अब यहां देखेंगे ए गुणे पी का तात्पर्य है ए पत्नी है बी की, तो यन यहां महिला हो जाएगी, शादीशुदा हो जाएगा, और यहां पर क्यू हो जाएगा, क्यू एक पुरुष हो जाएगी, क्योंकि पुरुष और महिला के बीच में ही शादी होती है। तो क्यू अपान पी यहां पर लिखा गया है क्यू अपान पी, तो हम देखेंगे ए बी की, ए अपान बी का तात्पर्य है ए माता है बी की, ए माता है बी की। तो यहां पर हम पी को लिखेंगे, ए गुणे बी का तात्पर्य है ए पत्नी है बी की, यहां ये महिला हो जा रही है, यहां पर ए कह रहा है महिला हो जा रही है, तो यह विकल्प हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर दो बार महिला कह रहा है। एक बार ये गुणे एन गुणे क्यू का तात्पर्य कह रहा है कि ए पत्नी है बी की, और फिर क्यू अपान पी का तात्पर्य कह रहा है, फिर कह रहा है ए माता है बी की, यानी कि क्यू एक बार पुरुष हो जा रहा है, फिर दूसरी बार जब दूसरे शब्द पर चल रहे हैं तो वह महिला हो जा रही है, इससे यह गलत हो जाएगा। अब हम तीसरे विकल्प की ओर बढ़ेंगे, एन प्लस क्यू, तो ए प्लस बी का तात्पर्य है ए पिता है बी का, तो यहां एन पुरुष हो जाएगा और क्यू का पिता हो जाएगा, क्यू अपान पी, तो ए माता है बी की, ए माता है किसकी, क्यू की, पी की, पी गुणे डी, तो तात्पर्य है ए पत्नी है बी की, ए पत्नी है किसकी, डी की। तो यह भी देख लीजिए, अब यहां पर हमारा उत्तर नहीं आया है, ठीक है ना, क्योंकि ये उनकी माता जी होंगे, तो नानी तो यही हो, सॉरी ये इनकी हस्बैंड हो जाएंगे, ये उनकी वाइफ हो जाएंगी, ये उनके वाइफ के तो रिलेशन नहीं निकलेगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। साथियों, हम देखेंगे कि हमारा अगला प्रश्न किस तरीके से सॉल्व होता है। आइए साथियों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमने एक निर्देश लिखा हुआ है, यदि ए प्लस बी का अर्थ है ये पिता है बी का, बी गुणे ए गुणे बी का अर्थ है ए पत्नी है बी की, ए अपान बी का तात्पर्य है ए माता है बी की, तो निम्न में से किसका तात्पर्य है कि
बी पिता है डी का, यह एक प्रश्न का विकल्प हो जाएगा, यह हमारा एक प्रश्न का विकल्प हो जाएगा, और यहां से हमारा दूसरा प्रश्न स्टार्ट है। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। आइए हम देखते हैं ए गुणे बी का, सॉरी ए गुणे बी, यानी कि ये जो है ए गुणे बी का तात्पर्य है ए पत्नी है बी की, तो यह पुरुष ही हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी तो ये पुरुष हो जाएगा। ठीक है, बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी का तात्पर्य है ए पिता है बी का, हाँ ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा। सी अपान डी, यानी कि यहाँ पर लिखा है ए अपान बी का तात्पर्य है ए माता है बी की, तो यहाँ पर महिला हो जाएगी और यहाँ पर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या हमें यह दिखाई दे रहा है कि बी पिता है डी का, तो यह हमें नहीं शो कर रहा है, क्योंकि डी यहाँ पर, डी जो है यहाँ पर है और बी यहाँ पर, यानी कि डी की माता के पिता है, ना कि डी के पिता। तो हमारा पहला विकल्प जो है वह गलत हो जाएगा, तो हम पहले विकल्प को गलत मान लेंगे। अब हम दूसरे विकल्प की ओर चलेंगे, बी अपान ए, यानी कि बी माता है किसकी, ए की, यहाँ पर लिखे गए ए अपान बी का तात्पर्य है ए माता है बी की। ठीक है, बी अपान ए, तो ए गुणे बी का तात्पर्य है ए जो है पत्नी है किसकी, डी की, यहाँ ए गुणे डी लिखा हुआ है ना, तो ये पत्नी है डी की, तो डी मान लो, यहाँ हम पुरुष मान लेंगे। तब भी हमें यह नहीं मिल रहा है कि बी पिता है डी का, क्योंकि यहाँ पुरुष है, लेकिन बी तो महिला है और वो महिला डी के पत्नी की माँ है। ठीक है, तो हमारा दूसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें रिलेशन देखते रहना है, और जहां ही हमें थोड़ी सी भी गलती मिले वहीं से छोड़ के अगले विकल्प की ओर बढ़ जाना है। ए अपान सी, यानी कि ए पिता है सी का, अपान बी, ये माता है किसकी, बी की, तो बी गुणे डी, यानी कि यह पत्नी हो जाएगी डी की, तब भी हमारा ये तीसरा विकल्प भी गलत है। तो हम जब हमें तीन विकल्प तीनों गलत मिल जाए स्टार्टिंग के, चौथा विकल्प हमें एग्जाम टाइम में सॉल्व नहीं करना है, चौथे विकल्प पे सीधे क्लिक करके हमें आगे बढ़ जाना है। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमें अगले प्रश्न में वही टाइम मदद कर जाएगा हल करने के लिए। तो आइए हम, लेकिन यहाँ पर अभी हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं, हमारा विकल्प नंबर डी है, सी पिता है किसका, ए का, क्योंकि ए सी प्लस ए प्लस बी का तात्पर्य है ए पिता है बी का। ए गुणे बी, यानी कि ए हमारी पत्नी है किसकी, बी की, तो यहाँ पर यह पुरुष, जब यह महिला हो जाएगी तो यहाँ पुरुष होगा, तभी आपस में विवाह होगा। बी प्लस डी, फिर से हम देखेंगे ए प्लस बी का तात्पर्य है ए पिता है किसका, डी का, तब हमें यहाँ पर देख ले रहे हैं चौथा उत्तर हमें प्राप्त हो गया, बी पिता है किसका, डी का। तो यह देख लीजिए आप, ये पिता है डी का। ठीक है, तो हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्देश हमारा यही रहेगा, लेकिन प्रश्न हमारा चेंज होगा। ठीक है, यल माता है के की, इनमें से कौन सा रिलेशन यह दिखा रहा है कि यल माता है के की, ये नॉट मतलब नन ऑफ दीज। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। P प्लस यल, यानी कि P पिता है किसका, यल का, यल अपान एम, ए अपान बी का तात्पर्य है ये माता है किसकी, यम की। यहां पर लिखे गए हैं ए प्लस यल अपान एम इंटू ए पत्नी है किसकी, के की। हमसे पूछा क्या गया है, यल माता है के की, माता तो है ये यल, लेकिन इनके पत्नी की माँ है, ना कि इनकी माँ। इनकी माँ नहीं होंगी, इनकी सासू माँ हो जाएंगी। ठीक है, तब हमारा पहला विकल्प गलत हो जाएगा। अब हम अपने दूसरे विकल्प की ओर चलते हैं। यम अपान यल,
तो यम पत्नी है किसकी, यल की, यहाँ सॉरी माता होंगी ना, ए अपान बी का तात्पर्य है ए माता है किसकी, एल की। यल प्लस के का तात्पर्य है ए प्लस बी का तात्पर्य है ए पिता है एल का। तो हम देखेंगे यल माता है के की, तो हमें यहीं से मिल जा रहा है यल माता है के की, यानी कि हमारा विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, हम पूरा इसे सॉल्व करते हैं। के गुणे पी, यानी कि ये पत्नी है किसकी, पी की, लेकिन हमें रिलेशन क्या निकालना है, यल माता है के की, तो यल माता है, सॉरी एक मिनट देखते हैं हम इसको, यम अपान यल का तात्पर्य है ए माता है बी की। ठीक है, यल प्लस के, तो यल पिता है के का। ठीक है, यल पिता है के का, तो यह के का पिता हो जाएगा ना कि माता। हमारा विकल्प नंबर 2 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर यम अपान यल, यम अपान यल का मतलब है यम माता है किसकी, यल की। यल प्लस के का तात्पर्य है ए पिता है बी का, यहाँ पर हमने माता गलती से लिख दिया था, तो के का पिता हो जाएगा ना कि माता, तो हमारा विकल्प नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। अब हम विकल्प नंबर 3 और 4 को दोनों को सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दीज दिया हुआ है, इसीलिए हमें विकल्प नंबर 3 को सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, P प्लस यल का तात्पर्य है P पिता है किसका, यल का। ठीक है, यल अपान के, तो यल अपान के का तात्पर्य है ए माता है बी की, यानी कि ये माता हो जाएगी किसकी, के की। के इंटू पी, ए पत्नी है बी की, यानी कि ये पत्नी हो जाएगी किसकी, पी की। तो इस प्रकार से हम देखेंगे के की माता यल हो जा रही है। ठीक है, के की माता यल हो जा रही है, तो हमारा विकल्प नंबर 3 सही होगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए साथियों। ठीक है, धन्यवाद।